गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रू की पाठशाला। और ये है जेनेटिक्स का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। हम मेंडलिज्म, जो हमारे मेंडल सर ने अब 3 लॉ दिए हैं, उनको हम जानते हैं एज मेंडलिज्म। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब हम जानते हैं डिटेल में कि ये लॉ है क्या जो मेंडल ने दिए हैं। इन्होंने अपनी जो भी पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने काफ़ी सारी ब्रीड करवाई थी कि अगर हम रिंकल्ड सीड को राउंड के साथ लेते हैं तो जनरेशन कैसी आएगी, अगर हम एक्साइल फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर के साथ लेते हैं तो जनरेशन कैसी आएगी, अगर हम टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ लेते हैं तो क्या होगा। इन्होंने काफ़ी सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन्होंने ब्रीड करवाई थी। इसका अगर इसके साथ करवाएं तो क्या आएगा रिजल्ट, इसका इसके साथ करवाएं तो क्या आएगा रिजल्ट। उन्होंने ऐसे किया, काफ़ी सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद उन्होंने अपने ये लॉ फॉर्मुलेट किए। तो फर्स्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैंने बोला था जब मैं पहले बता रही थी कि डोमिनेंट अलील क्या होती है और रिसेसिव अलील क्या होती है, वो हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ है क्या, ये है कि अगर 2 जीन हैं, एग्जाम्पल मेरा टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाला पहले से ही चल रहा है, तो अगर 2 जीन हैं, एक टॉलनेस की है और एक ड्वार्फनेस की है, अगर हम दोनों जीन का अगर हम रिजल्ट चाहते हैं क्या होगा, तो वो जो प्लांट आएगा वो आएगा टॉल, या तो टॉल आएगा या फिर ड्वार्फ आएगा। तो उन्होंने ये बोला कि अगर टॉलनेस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है दूसरी वाली के ऊपर, कि वो अपने प्रेजेंस में दूसरी वाली को अपने कैरेक्टर्स शो करने का मौका ही नहीं देती है। यानी कि वो हम ऐसे कि बोल सकते हैं, अगर कोई किसी इंसान के पास अगर ज़्यादा पावर्स हैं तो वो दूसरे इंसान को जिसके पास कम पावर्स हैं उसको अपनी पावर्स शो करने का मौका ही नहीं देगा, उसको सप्रेस कर लेगा, अपनी चलाएगा। तो उसी तरीके से है कि जो अलील अपने आप को शो कर लेती है, इसका मतलब है कि वो दूसरी वाली अलील से ज़्यादा पावरफुल है, कि वो डोमिनेंट है दूसरी के ऊपर। तो वही इन्होंने बोला कि स्टेट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन कि अलग अलग होने चाहिए। अगर एक टॉलनेस का है तो दूसरा ड्वार्फनेस का होना चाहिए, अगर एक रिंकल्ड सीड का है तो एक राउंड सीड का होना चाहिए, अगर एक येलो सीड है तो एक ग्रीन सीड का, अलग अलग कंडीशन होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स होंगी, उसमें से एक अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली यानी कि एक्सटर्नली एक अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगी और दूसरी जो होगी वो रह जाएगी अनएक्सप्रेस्ड। तो जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील, और जो अनएक्सप्रेस्ड रह जाती है, जो अपने कैरेक्टर्स शो ही नहीं कर पाती, उसको मौका ही नहीं मिलता है शो करने का, उसको बोलते हैं रेसेसिव अलील। तो अगर हम ये इन वर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ जो होते हैं अगर वो पूछे जाते हैं तो हमें जैसे दिए गए हैं वैसे ही लिखने पड़ते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा हमें कि इट स्टेट्स दैट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन आउट ऑफ द 2 contrasting alleles, one expresses itself morphologically and the other remains unexpressed. The one which expresses itself is called as dominant allele and the other which remains unexpressed is called as recessive allele. तो वही है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स होंगी, उसमें से सिर्फ एक अपने आप को कर पाएगी एक्सप्रेस और दूसरी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगी उसको बोलते हैं डोमिनेंट अलील, और जो अनएक्सप्रेस रह जाएगी उसको बोलते हैं रेसेसिव अलील। तो अब अगर हम बताएं कि कौन सी डोमिनेंट है कौन सी रेसेसिव है, तो अगर हम एक प्लांट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसका मेल प्लांट है तो उसमें है टी, यानी कि टी, ये दोनों टी हैं, ये है टॉलनेस का जीन, इधर से एक गैमीट आएगा जो कि होगा टी। और अगर हम लेते हैं फीमेल की बात, तो मान लेते हैं फीमेल है ड्वार्फ। हम एक ही कैरेक्टर से शो करते हैं, एक ही लेटर से शो करते हैं, उसको कैपिटल ले लेते हैं एक को और दूसरे को हम स्मॉल में ले लेते हैं, तो इससे जो गैमीट आएगी वो आएगी स्मॉल टी। तो जब ये टी और टी का जो फ्यूचर जनरेशन होगी, जो उनकी फर्दर जनरेशन होगी, वो होगी कैपिटल टी और स्मॉल टी।
इसमें जो टॉलनेस होगी वो अपने आप को शो कर लेगी। वो इसीलिए क्योंकि मैं बता दूं, जो कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है ऑलवेज डोमिनेंट। यानी कि अगर उसके प्रेजेंस में जो स्मॉल लेटर्स में जो भी वर्ड लिखा है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आपसे ऐसी कुछ भी पूछ लिया जाए कि आर आर है और ये आर कैप स्मॉल आर है, तो अगर आपसे आप जनरली पूछ लें कि इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है, तो आप इजीली बोल लेंगे कि कैपिटल आर वाला डोमिनेंट है। और वो पूछें कि अगर ये टी और टी लिखा है तो इसमें से कौन सा कैरेक्टर शो कर पाएगा, तो ऑफकोर्स कैपिटल टी वाला, क्योंकि वो डोमिनेंट है। वो इस स्मॉल टी को मौका ही नहीं देगा कि वो अपना कैरेक्टर शो कर पाए। तो बस यही था कि हम कैपिटल लेटर जो भी होता है उसको हम डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से हम करते हैं रिसेसिव अलील। और अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वो किसी भी हालातों में स्मॉल लेटर वाले लेटर को, यानी कि जो कि रिसेसिव अलील है, उसको अपना कैरेक्टर शो नहीं करने देगा। तो अब आते हैं सेकेंड लॉ पर, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ को हम बोलते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए दो अलील्स होती हैं। कोई भी मतलब कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, जैसे अगर मैं हाइट के भी बात कर रही थी तो दो अलील थी, एक टॉलनेस वाली अलील थी, एक ड्वार्फनेस वाली अलील थी। तो वो दोनों अलील गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन सब जानते ही होंगे, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आपस में मतलब बिना एक दूसरे के इंटरफियर करे, बिना मिक्स हुए अलग अलग हो जाती हैं, ताकि जितनी भी गैमीट्स फॉर्म हो रही हैं उन सारी गैमीट्स में एक एक कैरेक्टर की एक एक अलील हो जाए एटलीस्ट। क्योंकि अगर एक गैमीट में अगर सारी जीन चली गई तो फिर दूसरी गैमीट जो है वो बिना अलील के रह जाएगी, तो वो कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करेगी। इसीलिए हर गैमीट में एक एक अलील हो, मतलब एक एक जीन हो किसी भी फैक्टर के लिए। इसीलिए ये बिना दूसरे के इंटरफियर करे, बिना मिक्सअप हुए ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको वही है, अगर इन वर्ड्स बोले, इट स्टेट दैट द टू फैक्टर और जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को जब कंट्रोल करती है, लेट मी से अगर वो हाइट को कंट्रोल कर रही हैं, तो वो सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाएंगी विदाउट ब्लेंडिंग और इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। वो अलग अलग हो जाएंगी बिना किसी मतलब कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, किसी को ब्लेंड नहीं होंगी। वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गमीट वो अलग अलग हो जाएंगी, जिससे कि जो ईच गमीट है उसको एक फैक्टर तो मिल ही जाता है, एक मतलब ईच कैरेक्टर के लिए उसको एक फैक्टर तो कम से कम मिल ही जाए। इसीलिए वो बिना मिक्सअप के, बिना किसी भी दिक्कत करे वो अलग अलग हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से हमें वो देता है कि जो गमीट्स होती हैं वो ऑलवेज प्योर होती हैं, कोई भी मिक्सअप नहीं होता है उनका। तो अगर ये मेंडल ने समझाया था एक क्रॉस की उससे, जो कि है वैसे कि जनरली क्रॉस आते हैं, जो मैं आगे समझा दूंगी डिटेल से, क्वेश्चन वगैरह भी करा दूंगी। तो ये पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल। मेल का जीनोटाइप है कैपिटल टी, ये हाइट की लेकर चल रही है स्मॉल टी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्योर है और ये है टॉलनेस का और ये है ड्वार्फनेस का। तो उससे जो गमीट आएगा, इससे आएगा कैपिटल टी और इससे आएगा स्मॉल टी। तो इनकी जो F1 जनरेशन होगी, यानी कि जो पहला ऑफस्प्रिंग इनका होगा वो होगा टॉल होगा वो, बट कैसा टॉल होगा, वो होगा हाइब्रिड टॉल। ये होंगे हाइब्रिड टॉल, ये फर्स्ट ऑफस्प्रिंग हो गया इनका। बट जब इनकी जनरेशन मतलब ये अब अपने जैसे किसी के साथ कंबाइन होगा, यानी कि जब F2 जनरेशन आएगी, जब ये इंसान किसी अपने जैसे के साथ ही कंबाइन होगा, तो अब इनकी दो गैमीट्स आएंगी, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। तो अब इनका कॉम्बिनेशन होगा कि ये कैपिटल टी इसके साथ कंबाइन होगी, फिर यही वाली इसके साथ भी कंबाइन होगी, ये इसके साथ होगी एंड ये इसके साथ भी होगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो तीन ऑफस्प्रिंग होंगे वो तो टॉल होंगे, ये तीनों टॉल होंगे क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो ये तीनों टॉल होंगे। बस ये वाला जो है ये होगा ड्वार्फ। तो अगर हम बोले कि अगर ये पेरेंट्स अगर मेल और फीमेल अगर हम प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ लेते हैं, तो उनकी जो F2 जनरेशन होगी उसमें से 3 टॉल होंगे और 1 ड्वार्फ होगा।
तो वो यही समझाना चाहते थे कि इस स्टेज पर आकर, जैसे कि ये अगर कोई भी जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब कि ये जो कैपिटल टी एंड ऑल लिखा होता है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जो जीन में लिखा होता है, जो हमें जनरली थोड़ा अटपटा सा लगता है वो। और ये जो मैंने लिखा है जैसे कि 3 टॉल होंगे और ये ड्वार्फ होंगे, जो मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर जो हमें बाहर से शो होगा, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप इसका हो जाएगा 3:1, क्योंकि 3 टॉल हैं 1 ड्वार्फ है। और अगर हम यही जीनोटाइप की बात करें, F2 जनरेशन का अगर हम जीनोटाइप लें, तो F2 जनरेशन का जीनोटाइप होगा 1 TT, 2 कैपिटल T और 1 स्मॉल t, और 1 स्मॉल t। तो ये जीनोटाइप होगा और ये होगा फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि जो जीन लिखी होती है एज, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं जीनोटाइप के थ्रू। और फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर शो होता है, जैसे कि 3 टॉल होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है, बस टॉल है, सिर्फ टॉल और 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, ये बताना है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारे मेंडल यही बताना चाहते थे कि इस पॉइंट ऑफ स्टेज पर आकर कि जब यहाँ अलग अलग जीन प्रेजेंट हैं, एक टॉलनेस का है, एक ड्वार्फनेस का है, तो ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली, कि इस पॉइंट पर आकर वो मतलब ईजिली अलग अलग हो जाते हैं और गैमेट्स फॉर्म कर लेते हैं। इनकी जब गैमेट्स फॉर्म हो गई, ये एक्चुअली में गैमेट्स फॉर्म हो गई हैं, तो ये जब गैमेट्स फॉर्म हो जाती हैं, अलग अलग हो जाएंगे ये, फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब एक ऑर्डर में कंबाइन होते हैं कि ये वाला इसके साथ भी कंबाइन होगा, इसके साथ भी कंबाइन होगा, फिर ये वाला भी इसके साथ भी कंबाइन होगा, इसके साथ भी एक कंबाइन होगा, तब जो होगी वो आएंगी फ्यूचर जनरेशंस। तो ये यही कहना चाहते थे कि गैमेट्स जो हैं वो मतलब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलील्स अलग अलग हो जाती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो यही था मेंडल का सेकेंड लॉ। अब आते हैं थर्ड लॉ पर, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ काफ़ी सिमिलर है सेकेंड लॉ के साथ, बस सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, और वो ये कि हमारा सेकेंड लॉ में था कि जो भी अलील जो अलग हो रही थी, मतलब कि हम अलग बोलते थे उनको कि ये अलग हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, सेग्रीगेट हो रही हैं, वो एक कैरेक्टर कंट्रोल करती थी। यहाँ पर था कि इट स्टेट दैट द फैक्टर और जीन कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट, या मतलब 1 कैरेक्टर को जो करती थी कंट्रोल। और यहाँ पर भी हमने जब देखा था तो ये सिर्फ हाइट को ही कंट्रोल कर रही थी, एक सिंगल कैरेक्टर को। बट यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन भी अलग हो जाती हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाती हैं विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। वहाँ हमने सिंगल कैरेक्टर की बात की थी, लेकिन यहाँ हम सारे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर की जीन होती हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाती हैं, दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान। इसका भी उन्होंने एक क्रॉस के थ्रू समझाया था। उन्होंने पेरेंट्स एज यूजुअल मेल और फीमेल लिए थे, जिनका फर्स्ट उनका फिनोटाइप था RRYY और इसका था RRYY। हम बता सकते हैं कि इसमें जितने भी हैं ये सारे डोमिनेंट हैं और ये सारे रिसेसिव हैं। तो ये RR जो रिप्रेजेंट करता है ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैपिटल Y कर रहा है राउंड एंड येलो सीड है। ये यहाँ पर सीड की बात हो रही है बेसिकली, कि ये राउंड एंड येलो सीड है। और ये वाला देन जो है कि स्मॉल r, तो ये हो जाएगा रिंकल्ड सीड। दूसरा वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, बट स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में हम डिफरेंस कर लेते हैं। ये रिंकल्ड सीड, और ये जो स्मॉल y है ये है ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो अब यहाँ पर 2 हो गए कि एक राउंड एंड येलो सीड का मेल से आ रहा है और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड का फीमेल से आ रहा है। बट हम जानते हैं कि राउंड एंड येलो जो है वो है डोमिनेंट और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन रेसेसिव है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है। तो जब उन्होंने इसका क्रॉस किया तो इनकी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी RRYY जो था, इनका जो फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन होगा, इनकी जो फर्स्ट गैमेट फॉर्म होंगी वो होंगी RY, और इसकी जो होंगी वो होंगी स्मॉल r स्मॉल y। तो इनकी जो F1 जनरेशन बनेगी, जो इनका फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग होगा, वो होगा कुछ ये कि R, कैपिटल R, स्मॉल r,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ, ये और बात कि हम कैपिटल को, अगर कैपिटल कोई भी प्रेजेंट है तो हम उसको पहले लिखते हैं, उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वन, तो उसको हम लिखेंगे। तो उनकी जो सारी पहली जनरेशन होंगी वो आर यानी कि कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो यानी कि सब तो राउंड होंगे, क्योंकि वो स्मॉल वाले को अपना कैरेक्टर शो करने का टाइम ही नहीं देगा। कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, यानी कि सारे होंगे राउंड एंड येलो सीड। सभी जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगी उनकी F1 की, वो होंगी राउंड एंड येलो सीड, कोई भी रिंकल्ड या फिर ग्रीन नहीं होगा। लेकिन जब ये F1 जनरेशन वाला किसी अपने जैसे के साथ ही कंबाइन होकर जब F2 जनरेशन बनाएगा, किसी अपने जैसे के साथ कंबाइन होने को हम बोलते हैं सेल्फिंग। तो जब ये किसी अपने जैसे के साथ ही कंबाइन होगा, RRYY सेम, तो इसकी जो गैमेट होंगी वो अलग होंगी, इसकी जो गैमेट होंगी वो अलग होंगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हम एक स्क्वायर भी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड। तो इसकी कुछ इस तरीके से आएंगी कि एक हो जाएगी RY कैपिटल R कैपिटल Y, एक हो जाएगी कैपिटल R और स्मॉल y, एक हो जाएगी स्मॉल r कैपिटल Y और एक हो जाएगी स्मॉल r स्मॉल y। तो ये इसकी इतनी सारी गैमेट फॉर्म होंगी। ये आ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि कितने भी कैरेक्टर्स हों लेकिन वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। इसकी भी सेम होंगी कि कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। अब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, या तो हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि RY इसके साथ भी कंबाइन होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर हम सेकंड वाले का कॉम्बिनेशन इन चारों के साथ करेंगे, फिर थर्ड वाले का इन चारों के साथ, एंड फोर्थ वाले का इन चारों के साथ। तो वो यहाँ पर लिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए हम एक बोर्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड। प्यूनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड जिसको बोला जाता है, और ये बोर्ड्स में आता है लाइक 5 मार्क्स टू 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्यूनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें एक तरफ हम मेल के वो मतलब लिखते हैं जो भी गैमेट्स वगैरह हैं, और एक तरफ फीमेल की। तो जो गैमेट्स हमारी बनी थी कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पर भी हम सेम लिख लेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड कैपिटल स्मॉल r स्मॉल y। अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे। ये कैपिटल R, इधर भी कैपिटल R, तो कैपिटल R और दोनों तरफ कैपिटल Y है, तो कैपिटल Y कैपिटल Y। अब इसका और इसका करेंगे, मतलब यहाँ पर ये वाला लिया जाएगा और ऊपर जो लिखा है वो लिया जाएगा, उस हिसाब से हम कर लेंगे कि इसका होगा, देन इसका। हमें वैसे 16 बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, 4 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल, ठीक है। तो ये कैपिटल R ये भी सेम है, ये कैपिटल Y है और ये स्मॉल y, तो हम कैपिटल वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए कैपिटल Y लिखेंगे, देन स्मॉल y। फिर कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो स्मॉल r लिखेंगे। फिर दोनों में कैपिटल Y है तो कैपिटल Y कैपिटल Y। अब ये कैपिटल R है इधर, तो कैपिटल R, इधर स्मॉल r है तो स्मॉल r, इधर कैपिटल Y है, इधर स्मॉल y है। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। हम सेकंड इसका करेंगे, इसके साथ टर्न बाय टर्न। तो इधर कैपिटल R है, इधर भी कैपिटल R है, कैपिटल R कैपिटल Y, बट इधर है स्मॉल y। कैपिटल R है इधर भी कैपिटल R है, स्मॉल y, दोनों में स्मॉल y है। फिर इधर कैपिटल R है, इधर स्मॉल r है, इधर कैपिटल Y है, इधर स्मॉल y है। तो हमें सिर्फ वही ध्यान रखना है कि हमें कैरेक्टर्स लिखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देना है डोमिनेंट अलील को, और इसका फिर किस इधर वाले के साथ करना है, इसका इसके साथ करना है, इसका इसके साथ करना है, बस हमें इतना याद रखना। अदरवाइज़ ये काफ़ी सिंपल है अगर समझ में आ जाए तो। ये कैपिटल R है इधर, देन स्मॉल r, देन स्मॉल y एंड स्मॉल y। अब यहाँ पर इसका अब हम इन चारों के साथ करेंगे टर्न बाय टर्न। तो ये स्मॉल r है और इधर कैपिटल R है, तो हम लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड कैपिटल Y। इधर कैपिटल R है तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y, क्योंकि इधर स्मॉल y थी, इधर कैपिटल Y थी, तो स्मॉल r है अब दोनों। तो अब हमारे पास डोमिनेंट है ही नहीं, तो हम स्मॉल r से स्टार्ट कर देंगे और दोनों में कैपिटल Y।
देन स्मॉल आर कैपिटल वाई है एक और एक है स्मॉल वाई। अब हम फोर्थ पर आते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम देखेंगे वो होंगी राउंड एंड येलो, कुछ होंगी रिंकल्ड और येलो, कुछ होंगी रिंकल्ड और ग्रीन। तो अब हमें लिखना होगा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, जो कि मैंने पीछे बताया था कि जीनोटाइप जो होता है वो होता है ये जो हम लिखते हैं कि कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जो मतलब जीनोटाइप होता है, ये जो हम इतनी देर से कर रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सब होगा जीनोटाइप में। और फिनोटाइप होगा कि दिखने में वो सामने से कैसा है, कि राउंड एंड येलो है, राउंड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड और येलो है, या फिर रिंकल्ड और ग्रीन है। तो अब हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जीनोटाइप रेशियो, जो कि हमारे सिलेबस में इसमें नहीं है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हमारे 10th के लेवल पर नहीं है, तो हमें इसको नहीं लिखना है। बट फिनोटाइप रेशियो है, तो हम फिनोटाइप रेशियो देखेंगे कि क्या है इसका। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ना एक ट्रिक है कि जो मेजॉरिटी होते हैं, टोटल ये बॉक्सेस जो है ये 16 है, यानी कि टोटल 16 चीज़ें होंगी वो। लेकिन अब होगा कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना जो यहाँ पर ये बनता है राउंड एंड येलो, जो हमारी F1 जनरेशन होती है, ये जो डोमिनेंस होती है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है इसमें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो चलो अब हम काउंट करते हैं अगर, तो RRYY यानी कि ये है राउंड एंड येलो, तो एक राउंड एंड येलो हो गया, दूसरा राउंड एंड येलो, तीसरा राउंड एंड येलो, फोर्थ राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो है, ये नहीं है राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है, और ये भी राउंड एंड येलो है। तो अब हम काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हैं वो हैं राउंड एंड येलो। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 राउंड एंड येलो सीड्स। दूसरा, अब अगर हम काउंट करें कि हम अगर देखते हैं कि रिंकल्ड और येलो कितने हैं, रिंकल्ड वाले जो होंगे वो होंगे स्मॉल आर अगर दोनों में प्रेजेंट होता है, और येलो यानी कि अगर कैपिटल वाई है, तो स्मॉल आर हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ये रिंकल्ड एंड येलो होगा। ये फर्स्ट रिंकल्ड एंड येलो, ये सेकंड रिंकल्ड एंड येलो, और ये थर्ड रिंकल्ड एंड येलो। और अब कहीं भी स्मॉल आर नहीं दिख रहा हमें, तो अब ये आ जाता है 3 रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो हो गए। अब फोर्थ जो मतलब तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है हमें राउंड एंड ग्रीन सीड की। राउंड एंड ग्रीन यानी कि एक कैपिटल आर प्रेजेंट होगा लेकिन वाई में कोई कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ है, एक ये है जिसमें कैपिटल आर तो प्रेजेंट है, यानी कि राउंड तो है लेकिन ये ग्रीन सीड है, तो ये राउंड एंड ग्रीन हो गया, दिस इज राउंड एंड ग्रीन। ये राउंड एंड ग्रीन है कि कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल वाई है, तो यानी कि ग्रीन होगा। ये है राउंड एंड ग्रीन, तो ये हो गए 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 राउंड एंड ग्रीन। और जो हमारा ये लास्ट जो बचा है ये होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये टोटल रिसेसिव से फॉर्म हुआ है, इसमें कोई भी कैपिटल नहीं है, तो ये है 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये इसका बेसिकली रेशियो हो गया 9:3:3:1, ये हो गया इसका। ये ऐसे अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आगे का पढ़ाऊंगी इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, डिसीजेज और म्यूटेशंस के बारे में पढ़ाऊंगी, तब मैं इसकी एक कुछ क्वेश्चंस के साथ में इसकी प्रैक्टिस करवाकर इसकी ट्रिक बता दूंगी जो एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय।